नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 समिट के आयोजन में मेहमानों के स्वागत के लिए आज गाला डिनर का आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से भारत मंडपम सज धज कर पूरी तरह से तैयार है, किस तरह से भारत का तिरंगा यहां पे लहरा रहा है और मेहमानों के स्वागत के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक एक करके सभी का स्वागत भी कर रहे हैं। इस बार जो थीम रखा गया है, सुबह हमने देखा था कि एक अलग थीम था, लेकिन इस बार जो डिनर का थीम रखा गया है वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड में मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, जो एक साफ संदेश देने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो एक एक करके मेहमान आ रहे हैं, 170 से ज्यादा खास मेहमान इस डिनर में शामिल होंगे। तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो नालंदा के बैकग्राउंड में मेहमानों का स्वागत हो रहा है उससे क्या संदेश देने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है? देखिए, मौसम बड़ा सुहाना है भारत मंडपम का, जिस तरह से हवाएं चल रही और सवेरे दिल्ली में बारिश भी हुई थी, तो जितने भी मेहमान आए हैं दे मस्ट बी हैविंग वेरी नाइस टाइम। लेकिन जिस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हर चीज़ के लिए जिस हिसाब से हर चीज़ को उसमें ध्यान रखा गया है वो काबिल तारीफ है। अभी आप देखिए कि जब गेस्ट आ रहे हैं, जो गेस्ट जो तमाम आ रहे हैं उनका जो स्वागत, ये देखिए किस तरीके से पीछे बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी, ये राजगीर के पास नालंदा बिहार शरीफ में ये एक अवशेष है। ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़ा, दुनिया भर से यहाँ स्टूडेंट आते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी, आप देखिए इन तस्वीरों में कैसे वो बता रहे हैं कि एक एक करके मेहमान आ रहे हैं, तो पीएम मोदी उसकी विशेषता और वो बता रहे हैं कि ये दुनिया का किस तरीके से हिंदुस्तान नॉलेज सेंटर हुआ करता था। ये वो जमाना है कि जब पूरा यूरोप, अमेरिका वो अंधकार वाले जीवन जिंदगी को जी रहा था, हिंदुस्तान अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। दुनिया भर से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, पढ़ते थे हजारों की संख्या में। और ये बेसिकली ये जो बताया जाता है कि ये वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का ये अवशेष है, वहाँ हॉस्टल्स है, सब कुछ है। खैर, अब ये G20 तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से आज घोषणाएं हुई, 100 से ज़्यादा रेजोल्यूशंस पास किए गए और कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए, और उसको लेकर के जो दिक्कत हिंदुस्तान के विपक्ष को हो रहा है ये अजीबोगरीब दिक्कत सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। कांग्रेस पार्टी एक अलग टेंजेंट पे चली गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले चिदम्बरम साहब का भी ट्वीट आ गया। चिदम्बरम साहब ने कहा कि देखिए, ये तो बड़ा ही गलत हुआ, आपने खड़गे साहब को नहीं बुलाया। दिन भर कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन करती रही, उसके लीडर्स टेलीविजन पे बयान देते रहे कि खड़गे साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक दलित हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति मैडम यहीं पे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं एक आदिवासी महिला है, स्वयं दलित है, और आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो क्योंकि और ये इनविटेशन भी द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ही दिया गया है। आपको दलितों को लेकर के इतना ज्यादा आपको अंदर जो है उद्गार जो है आपका निकल रहा है, तो सबसे पहला विवाद G20 को लेकर इसी दलित राष्ट्रपति के इनविटेशन कार्ड से आपने शुरू किया कि भाई ये भारत लिख दिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के तब आपको ख्याल नहीं आया। भाई, आप एक दलित राष्ट्रपति को अपने मन से कुछ लिखने भी नहीं देना चाहते आप, और फिर आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लगा दिया कि भाई मैडम मुर्मू को आपने जो है उस काम में नहीं बुलाया था, कोविंद साहब को आपने जो है अयोध्या नहीं बुलाया था। बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है कि रामनाथ कोविंद को आपने अयोध्या में जो पूजा पाठ कराया गया उसमें इनविटेशन नहीं दिया, मुर्मू जी को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, और इस बार खड़गे जी को ना बुला के बीजेपी ने अपमान कर दिया है। देखिए भाई, खड़गे जी को बुला के क्या फायदा? खड़गे जी को बुलाया गया था आपको स्वतंत्रता दिवस के दिन, क्यों नहीं आए वो? उस दिन तो वो पहुंचे नहीं।
आपको बुलाया गया था, न्योता दिया गया था, इनवाइट किया गया था, जब नई संसद का जो है वो पूजा पाठ हो रहा था, जो उद्घाटन हो रहा था, आपने उसका बायकॉट कर दिया। तो आपके मन पे बायकॉट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब जहां तक बात दलित की ही है, तो भाई ये बताइए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, वो भी तो दलित हैं। अगर इस चीज के लिए खड़गे साहब को इनविटेशन नहीं दिया गया कि वो दलित है, तो फिर उस लॉजिक से तो हेमंत सोरेन को नहीं देना चाहिए था। हेमंत सोरेन को इनविटेशन दिया भी गया और वो आ भी रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि भाई आप दलितों को लेकर कितना प्रॉब्लम हो गया। आपके ओबीसी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो गहलोत हो चाहे वो बघेल हो, उनको इनविटेशन दिया गया, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आप इस तरह के बिना सिर पैर का लॉजिक देकर के आप, इतना बड़ा काम हो रहा है इस देश के अंदर में, इतना भव्य आयोजन, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात का दिक्कत हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा क्यों चमक रहा है। दिक्कत वहां पे है। आप अगर सोनिया गांधी को इनविटेशन नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी बायकॉट कर देगी। ये बायकॉट कर रहे हैं G20 का। ये आप ये समझिए कि आप गहलोत नहीं आ रहे, बघेल नहीं आ रहे, सिद्धारमैया नहीं आ रहे। भाई क्यों नहीं आ रहे? ममता बनर्जी आ सकती है, केजरीवाल आ सकते हैं, बाकी विपक्ष के बाकी चीफ मिनिस्टर्स आ सकते हैं, भाई आप क्यों नहीं आ सकते? तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के नाराज है कि सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया, राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया, और राहुल गांधी के सलाहकारों ने बोला होगा कि देखिए आपको बुलाया नहीं जाएगा, खामखा आप बेइज्जत होंगे, इससे बढ़िया आप यूरोप चले जाइए। तो यूरोप में वो क्या कर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी तो जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के बाइकआउट किया, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को भी तो बुलाया गया है। देखिए ये सब वंस इन लाइफ टाइम इवेंट है। आजादी के इतने साल हो गए, इस स्केल पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म का एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। एक हुआ था नाम का 83-81 में, इंदिरा गांधी उस समय थी, तो नाम तो ना इधर का ग्रुप था ना उधर का ग्रुप था, वो बाकी जितने लोग बचे हुए जो लोग डिसओरिएंटेड थे, अभी नाम का नामो निशान नहीं है। अभी नॉन अलायंस मूवमेंट जो है वो खत्म हो चुका। ये इन लोगों का सब बेसिकली वो एक सोशलिस्ट सेफ्टी वल्व का काम किया करता था। नेहरू तो टीटो तो अब नासिर, ये लोग मिलकर के एक अपना काम कर रहे थे। वो एक हिंदुस्तान में हुआ था एक बड़ा, लेकिन इस स्तर का कि जहां सुपर पावर्स उसके चीफ्स का जो है सम्मेलन, ये हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ कि जहां दुनिया की जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उसके जो चीफ जो है वो दिल्ली के अंदर हो। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम, अब पता नहीं कब हो नहीं हो, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है। विपक्ष अगर प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन विपक्ष घर बैठ के ये तस्वीर भी तो देख रहा होगा, अंदर से कलस रहा होगा। सब लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है और कोई बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना कांग्रेस पार्टी को अगर आता तो वो पहले ही कहते कि बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें हम लोगों का भी एक रोल रहा है, मनमोहन सिंह ने भी कंट्रीब्यूट किया, ये किया वो किया, आप ये बताइए कि हम लोग कैसे इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तब तो बात समझ में आती, कोऑपरेट करते, कोऑर्डिनेट करते। तो ये जो सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, इसमें कम से कम कुछ जो है लोग ये कहते कि चलो भाई विपक्ष ने मैच्योरिटी के साथ काम किया। अब वो मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही है, वो सब कुछ हो नहीं रहा है। और जाते जाते बताया जा रहा है कि अभी सुनक साहब पहुंचने वाले हैं, तो सुनक साहब की तस्वीरों को देखना जरूरी है कि सुनक साहब जो है बहुत, उनको रॉक स्टार वेलकम मिल रहा है जहां जा रहे हैं। वो तो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। सारे लोग हिंदुस्तान में, अगर वो तस्वीर आ भी गई, अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए हैं। देखिए बिल्कुल, ये सुनक साहब तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़े तो कहीं से भी जीत जाए, इतनी पॉपुलैरिटी इनकी हो गई है। हालांकि खबर है कि कल सुबह 6:30 बजे के करीब करीब अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। वहां ये अक्षरधाम भी जाएंगे। अभी 3 दिन तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं, अपने ससुराल भी जाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। आप ये देखिए किस तरह का रिसेप्शन दिया, आगे बढ़ के सुनक साहब को उन्होंने रिसीव किया सब। और जिस हिसाब से इनकी पत्नी जो बर्ताव कर रही है, जो लोगों के नज़र में जो लोग देख रहे हैं, इतने लोग खुश हैं, इतना सब कुछ है, तो मुझे लग रहा है कि एक हैप्पी नोट इसके साथ जो है
डिनर की ओर जो ये लोग प्रस्थान करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो तस्वीरें जाते जाते आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना भव्य आयोजन जो है वो रखा गया है। भारत मंडपम की ये तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें, बाहर नालंदा विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड जो है वो तैयार किया गया है और इसी थीम पे जितने भी विदेशी मेहमान हैं, जो खास मेहमान हैं, उनका स्वागत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर कर रहे हैं। वाकई बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, एक एक करके मेहमान आ रहे हैं और खास करके मेहमानों की हर एक चीज को लेकर यहाँ पे तैयारियां की गई हैं, चाहे वो खाने का मेन्यू क्यों ना हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा हर एक पहलू क्यों ना हो। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।